और वाराणसी में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई कि 23 आरोपी मिलकर गैंगरेप करते हों और 7 दिनों तक पीड़िता एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हो। वाराणसी की रहने वाली एक लड़की अचानक से 6 दिन के लिए गायब हो जाती है। लोग उसको नशा करवाते हैं, उसका बेरहमी से रेप करते हैं एंड उसका वीडियो भी बनाते हैं ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के बाद वो लोग उसे सड़क के किनारे फेंक देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। कुछ लोग वापस से उस लड़की को उठाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और फिर से उसका बेरहमी से रेप करते हैं, फिर से उसका वीडियो बनाते हैं एंड फिर से उसे कहीं पर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं 1 या 2 लोगों ने ये काम किया, टोटल 23 लोग मिलकर उस लड़की को असॉल्ट किए थे। चलती गाड़ी में, होटल में, छत पर, रूम्स में, हर जगह पर उस लड़की को गंदी तरह से फिजिकली असॉल्ट किया गया। वाराणसी भारत की एक ऐसी जगह जिसे बहुत ज्यादा धार्मिक माना जाता है। लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, भले वो इंडियंस हो या फॉरेनर्स। लोग वहां पर अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना घटती है। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ, उस लड़की की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए उसका नाम किसी भी सोशल मीडिया पेज या किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं लिया गया है। इसीलिए हम सिर्फ इस वीडियो के लिए, इस केस को आसान बनाने के लिए उस लड़की को रिया के नाम से बुलाएंगे। रिया जो कि एक स्पा सेंटर में काम करती है और साथ में अपना ग्रेजुएशन भी कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव लड़की है, वो बहुत ज्यादा एथलेटिक है और उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। एंड वो बैडमिंटन से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसको अपना करियर भी बैडमिंटन में ही बनाना था। रिया के पापा एक ड्राइवर है, जिससे हमें समझ में आता है कि रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो बात है 29 मार्च 2025 की। रिया अपने घर वालों को बोलती है कि मैं अपनी सहेली के साथ कुछ बुक्स लेने जा रही हूँ एंड ऐसा बोलकर वो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाती है। रिया को घर से गए हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है, 2-3 घंटे बीत जाते हैं और इसी वजह से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। वो लोग रिया के हर दोस्त को कॉल करते हैं उसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन किसी भी दोस्त को रिया के बारे में कुछ मालूम नहीं होता एंड इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन जाकर रिया की एक मिसिंग कंप्लेन को फाइल कर देते हैं। पुलिस अगले ही दिन रिया को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, लेकिन रिया कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन फिर 4 अप्रैल 2025 को पुलिस वाले रिया के घर में कॉल करते हैं और उसके घर वालों को बोलते हैं कि आपकी बेटी हमारे पास है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। जब रिया के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब वो रिया को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे। रिया बहुत ज्यादा नशे में थी, इतनी नशे में कि वो अपने घर वालों को भी पहचान नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में उसके घर वालों ने भी उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। रिया को वो लोग घर लाते हैं और रिया फिर सो जाती है। सीधा 2 दिन बाद रिया उठती है और जब उसकी हालत थोड़ी सही हो जाती है तब वो अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। एंड चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिया ने अपने घर वालों को क्या बताया। 29 मार्च 2025 को जब रिया बुक्स लेने के लिए अपने घर से निकलती है, तभी रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिलता है, राज विश्वकर्मा। अब क्योंकि रिया और राज दोस्त थे, इसलिए रिया राज पर थोड़ा ट्रस्ट करती थी। राज रिया को होटल लेकर जाता है। रिया भी सोचती है कि हाँ ठीक है, एक होटल जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा चिल करेंगे और वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन राज के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। राज रिया के लिए कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन उस खाने के अंदर वो ड्रग्स मिला देता है। खाना खाने के बाद रिया नशे की हालत में आ जाती है और इसी चीज का राज फायदा उठाता है। राज रिया को एक कमरे के अंदर लेके जाता है और उसे फिजिकली असॉल्ट करता है। पहले वो अकेले ये सब करता है, लेकिन फिर अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है ताकि वो सब मिलकर रिया को असॉल्ट कर सके। अगले दिन 30 मार्च को भी राज और राज के दोस्त रिया का रेप करते हैं। वो सारे लोग रिया को फिजिकली असॉल्ट करते हुए अपने अपने फोन से रिया की एक वीडियो बनाते हैं और रिया को ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो हम ये वीडियो लीक कर देंगे। वो लोग उसका फोन छीनकर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। देन कुछ और लोग जैसे कि सुहेल, अनमोल, साजिद, जाहिर, ये लोग रिया को वाराणसी के मलदहिया इलाके में लेकर जाते हैं, जहां पर एक हुक्का बार मौजूद था और उस हुक्का बार का नाम था कॉन्टिनेंटल कैफे। वो लोग उस हुक्का बार में उसे फिर से नशे की चीजें खिलाते पिलाते हैं एंड अगेन उसका रेप करते हैं। अगले दिन 31 मार्च को उसी हुक्का बार में कुछ और लोग जैसे कि इमरान, शोहेब, जैब, ये लोग भी ज्वाइन करते हैं और रिया को फिजिकली असॉल्ट करते हैं। देन अगले दिन 1 अप्रैल को साजिद और उसके कुछ और दोस्त रिया को एक नए होटल के अंदर लेकर जाते हैं सिगरा इलाके में। वहां पर वो लोग उसे असॉल्ट करते हैं और फिर उसी होटल से उसे बाहर फेंक देते हैं। एंड जब वो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं तब उसी दिन इमरान उसे एक नए होटल के अंदर लेकर जाता है और फिर से उसका रेप करता है। अगले दिन 2 अप्रैल को राज खान नाम का एक बंदा रिया को अपनी घर की छत पर लेकर जाता है। वो वहां पर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और रिया खुद को डिफेंड कर रही होती है, जिससे राज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राज फिर उसे वाराणसी के 80 घाट पर ले जाता है और वहीं पर उसको छोड़ देता है। देन अगले दिन 3 अप्रैल को साजिद और उसके 5-6 और दोस्त एक कार में बैठकर उसी जगह पर आते हैं जहां पर राज ने रिया को छोड़ा था। वो रिया
को अपनी कार में बैठाते हैं और उसी कार में उसका फिर से रेप करते हैं एंड उसे फिर से उस कार के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन फिर से दानिश नाम का एक लड़का उस लड़की को अपने दोस्त के रूम पर लेकर जाता है। वहां पर सुहेल, शोहेब ये लोग भी मौजूद होते हैं। वो लोग उसे नशा करवाते हैं एंड फिर से उसका रेप करते हैं। ये लास्ट टाइम था जब उसका रेप किया गया। उसके बाद वो लोग उसे वाराणसी के चौघाट इलाके में छोड़ देते हैं। रिया बहुत रो रही होती है, मदद की पुकार लगा रही होती है। लोग वहां पर उसे देखते हैं और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो उस लड़की के साथ घटती है। देखो ये घटना अभी हाल ही में घटी है, इसीलिए इसकी बहुत सारी अंदर की डिटेल्स अभी भी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये एक रेप रैकेट है, एक ऐसा रेप रैकेट जहां पे औरतों को फंसाया जाता है, उनको नशा करवाया जाता है, उनका रेप किया जाता है एंड उनका वीडियो बनाया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो किसी को भी कुछ भी बताए ना। और ये चीज कोई नई चीज नहीं है, वाराणसी में ये चीज बहुत पहले से चल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस इस पूरी घटना के पीछे एक मास्टरमाइंड है, वो है उस कॉन्टिनेंटल कैफे का ओनर अनमोल गुप्ता। अनमोल गुप्ता ने अपने अंडर 15-20 एम्प्लॉइज को रखा है, जो कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, हर कोई है उसके अंदर। एंड वही लोग पूरा प्लान बनाते हैं, औरतों और बच्चों को फंसाते हैं एंड उनके साथ ये नीच हरकतें करते हैं। तो यार यही था वो पूरा केस। जैसे ही इस केस पर और भी ज्यादा इन्फो निकलकर सामने आती है तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। बाकी तुम इस केस के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसे केसेस पे बात करता रहता हूं, तो तुम चाहो तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप वॉचिंग सिड अनकट।